की। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल 100 पर 100 रुपए, तो आदमी कहेगा कैसे 1000, कैसे 1000? पंचायत बैठेगा तो फिर हो गया, चलो भाई 1000 का मैटर नहीं है, और पीछे वाला 100 रुपया गायब हो गया। इसीलिए भारत को तुरंत तिब्बत और ताइवान के मामले को हाईलाइट करना चाहिए कि चाइना उसी में उलझ जाए, लद्दाख ये सब का मैटर नहीं उलझे। चाइना को खाली छोड़ेंगे तो फिर वो आपको बर्बाद करेगा। अतः हमारे नीति निर्देशकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपनी सेना को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमें चाइना की इन 8 जगहों पर एक ही बार हमला करना है, जिस तरह से इजराइल ने किया था, और उसके बाद तिब्बत के मैटर को हाईलाइट करके तिब्बत को स्वतंत्र कराना चाहिए। और हमारे नीति निर्देशकों को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि तोप टैंक का जमाना अब पुराना हो गया, अब आपका मेंटली लड़ाई लड़ेगी। अभी भारत के पास 2 सबसे घातक हथियार, आप देखिए सबसे घातक हथियार हमारे पास कौन है। अभी जो भारत के कमाल संभाले ना नरेंद्र मोदी, बहुत ही ढीठ प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी के बाद इतना ढीठ प्रधानमंत्री अभी हमको अब देखने को मिला। देखिए नरेंद्र मोदी का डिसीजन कितना तगड़ा था कि जैसे गलवान घाटी में खबर आई कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 43 कुत्ते मरे हैं, और वो लोग भी मरे हैं, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से अमेरिका का न्यूज़ है। उसने कहा कि हमने क्लोज मॉनिटरिंग की है। अमेरिका ने रिपोर्ट दिया है कि चाइना के गलवान घाटी के एरिया में चाइना ने एम्बुलेंस और एयरलिफ्ट से अपनी लाशों को उठाकर ले गया, और चाइना ने खुद कहा है कि हम इसको ज्यादा हम संख्या नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे देश में इसके एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और चाइना ने क्या कहा है कि भारत सरकार को भारत के सैनिकों को माफी मांगना चाहिए। इसका मतलब जो पिटाया है वही ना कहता है कि दूसरा आदमी माफी मांगे। और कुछ लोगों को तो भरोसा नहीं हो रहा है कि भारत वाले भी चाइना को मारे होंगे। ऐसे लोग को ये भरोसा नहीं होता कि अपने बाप के हैं कि नहीं है। चाइना वाले छोटे छोटे होते से कुंफू कराटा मार रहे थे सर, बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे ऐसे ऐसे। अब भारत के सैनिक गांव में खेती किया हुआ आलू बोए हाथ से पकड़ के मुड़िया इट दिया, कैसे चाय चुई करता है हमारे यहाँ। इतनी तो होते हैं चाइनीज। भारतीय सैनिक कद काठी से भी हैवी साबित होते हैं सब उनके सामने। मोदी जी ने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ते जा रहा है। चाइना ने क्या कहा था कि हम 8 घंटे में फौज उतार सकते हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला और मोदी जी ने 1 लाख फौज को घुसा दिया लद्दाख के एरिया में, और गलवान घाटी से महज 5 किलोमीटर पीछे रोका हुआ है। अगर वो फौजी चाहे तो आधे घंटे में 30 मिनट में पैदल पहुंच जाएंगे गलवान घाटी पे। और चाइना कहता है हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, हम 8 घंटा में पहुंच सकते हैं। देखो यहाँ आधा घंटा में पहुंच सकते हैं। 1 लाख को पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। अब बोला तक नहीं किसी को कि हम पहुंचा दिए। मोदी जी ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कह दिया है कि इस गलवान घाटी में जो हुआ विवाद के बाद भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं इसमें काफी ज्यादा दरार देखने को मिलेगी। अर्थात भारत व्यापार के क्षेत्र पर भी उसका विरोध करेगा। और दूसरी जो बात है, हम मोदी जी से कहेंगे अभी कुछ समय के लिए जो भारत के रक्षा मंत्री ना योगी आदित्यनाथ को बना दीजिए। देखिए 1 महीना में ना पूरा का पूरा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना साफे खत्म हो जाएगा। फिर चाइना नहीं कहेगा कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। इस बात को मानिए। अभी वर्तमान में यही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हम आप ही से पूछते हैं, एक बात बताइए ना, अभी जो स्थिति है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जो हमारा नेतृत्व कर रहा है उसके साथ में खड़े रहेंगे कि अभी याद करेंगे नेहरू ऐसे थे, वो ऐसे थे। अरे हमको आपको सबको इस समय अपनी सेना के साथ, अपने नेतृत्व के साथ एकदम खड़े रखना है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, अलग पार्टी की हो सकती है, लेकिन अभी बॉर्डर पे जो चल रहा है हमको आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो कटा जाएंगे लोग एक एक करके। क्योंकि जब चाइना घुसेगा ना, काटना चालू करेगा तो नहीं देखेगा कि आप किस धर्म के, किस जाति के, किस पार्टी के रहने वाले हैं। बंदूक किसी के सीना नहीं पूछ के जाती है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि किस जाति को, काट के रख देगा एक साथ। इसलिए अभी भी समझ जाइए, अभी भी हमको अपनी सेना के साथ, सरकार के साथ डट के खड़ा रहना है। जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो हम एक एक सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया था हर चीज को, लेकिन अभी पूछना गलत है। देखिए अगर आपको लगता है हम किसी पार्टी के समर्थक हैं तो गलत बात है। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि जो अभी वर्तमान परिस्थिति है अभी इन्हीं से संभलेगा। नहीं तो आप ही कमेंट करके बताइए ना कि कौन किससे संभलेगा। अभी क्या कर सकते हैं, अभी हमको हर हाल में साथ देना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो में हम मिसाइलों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता। अभी हम केवल दोनों की क्षमता की तुलना कर रहे थे ना कि उनकी स्पेसिफिकेशन की। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक